क्या आप जानते हैं कि एक साधारण सा दिखने वाला एलोवेरा का पौधा अपने अंदर कितनी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें छुपाए हुए है। एलोवेरा की कितनी वैरायटीज़ होती हैं, इसकी पत्ती के अंदर कौन कौन से हिस्से होते हैं, असल में कौन सा हिस्सा इस्तेमाल किया जाता है और इसमें क्या क्या पाया जाता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम एलोवेरा को बिल्कुल शुरुआत से समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा वर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पूजा फॉरएवर वेलनेस। इस चैनल पर मैं वेलनेस और एलोवेरा से जुड़ी यूज़फुल और आसान जानकारी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए आज जानते हैं एलोवेरा के बारे में पूरी जानकारी एकदम बेसिक से। एलोवेरा एक ऐसा सक्यूलेंट पौधा है, रसीला गूदेदार पौधा है जिसकी पत्तियां मोटी, लंबी और अंदर से जेल से भरी होती हैं। इसकी पत्तियों में पानी को स्टोर करने की क्षमता होती है, इसलिए यह गर्म और कम पानी वाले वातावरण में भी आसानी से सरवाइव कर सकता है। एलोवेरा का वैज्ञानिक नाम एलो बार्बाडेंसिस मिलर है। इसकी पत्ती बाहर से हरे रंग की और मजबूत होती है, लेकिन जब इसे काटकर अंदर से देखा जाता है तो इसमें एक पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट और थोड़ा गाढ़ा जेल दिखाई देता है। यही इनर लीफ जेल एलोवेरा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है और इसी जेल का इस्तेमाल स्किन केयर और कॉमर्शियल एलोवेरा प्रोडक्ट्स में किया जाता है। लेकिन एलोवेरा की पूरी पत्ती सिर्फ जेल ही नहीं होती, पत्ती के अंदर अलग अलग लेयर्स होती हैं। बाहर की स्किन, उसके अंदर लेटेक्स वाला हिस्सा और सबसे अंदर ट्रांसपेरेंट इनर लीफ जेल। इसलिए जब हम एलोवेरा की बात करते हैं तो यह समझना बहुत ज़रूरी है कि एलोवेरा की कौन सी वैरायटी है और पत्ती के किस हिस्से का इस्तेमाल किया जा रहा है। आगे हम इसी के बारे में डिटेल में जानेंगे कि एलोवेरा की कितनी वैरायटीज़ होती हैं और इनमें से कौन सी वैरायटी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। अब बात करते हैं एलोवेरा की वैरायटीज़ की। सबसे पहले एक बात समझना ज़रूरी है कि दुनिया में एलो की बहुत सारी अलग अलग स्पीसीज़ और वैरायटीज़ पाई जाती हैं, इसलिए हर एलो प्लांट को एक जैसा नहीं माना जा सकता। एलो की अलग अलग स्पीसीज़ देखने में भी एक दूसरे से काफ़ी अलग हो सकती हैं। किसी की पत्तियां लंबी और मोटी होती हैं, किसी में अलग तरह के मार्किंग्स होते हैं और किसी का आकार भी अलग हो सकता है। लेकिन जब हम एलोवेरा के बारे में बात करते हैं तो सबसे कॉमनली रिकॉग्नाइज्ड स्पीसीज़ एलो बार्बाडेंसिस मिलर है। यही वह स्पीसीज़ है जिसे स्किन केयर और कमर्शियल एलोवेरा प्रोडक्ट्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए सिर्फ यह देखना कि पौधा एलो जैसा दिखाई दे रहा है काफ़ी नहीं है। अगर एलोवेरा को खाने या पीने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है तो उसकी सही पहचान, प्रोसेसिंग और प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत महत्वपूर्ण होती है। आगे बढ़ने से पहले अब हम यह समझते हैं कि एलोवेरा की पत्ती में आखिर कौन सा हिस्सा इस्तेमाल किया जाता है। अब आते हैं एलोवेरा की पत्ती के सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्से पर। एलोवेरा की पत्ती एक जैसी नहीं होती। इसे मुख्य रूप से 3 हिस्सों के रूप में समझ सकते हैं। सबसे बाहर होती है इसकी ग्रीन आउटर स्किन। इसके अंदर लेटेक्स वाला पीला सा हिस्सा होता है जिसे एलो लेटेक्स कहा जाता है। और सबसे अंदर होता है ट्रांसपेरेंट, गाढ़ा और जेल जैसा इनर लीफ जेल। यही इनर लीफ जेल एलोवेरा के कई स्किन केयर और कमर्शियल एलो प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, इनर लीफ जेल और होल लीफ एक ही चीज़ नहीं है।
खासकर जब एलोवेरा को खाने या पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो प्रोसेसिंग बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि एलोलेटेक्स में ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो ज़्यादा मात्रा में लेने पर पेट में क्रैम्प्स या डायरिया जैसी समस्याएं पैदा कर सकते हैं। इसलिए घर के पौधे से पत्ती काटकर उसे सीधे खाने या पीने की बजाय प्रॉपरली प्रोसेस्ड और एप्रोप्रिएटली लेबल्ड प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना ज़्यादा समझदारी वाली बात है। अब बात करते हैं कि एलोवेरा के अंदर आखिर क्या क्या पाया जाता है। एलोवेरा के इनर जेल में कई तरह के न्यूट्रिएंट्स और नेचुरल कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। इसमें विटामिन्स, मिनरल्स और अमीनो एसिड्स के साथ साथ कुछ दूसरे प्राकृतिक प्लांट कंपाउंड्स भी पाए जाते हैं। एलोवेरा में पॉलीसेचराइड्स यानी एक तरह के कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स भी पाए जाते हैं। इनमें एस्मेनन एक जाना पहचाना पॉलीसेचराइड्स है। आसान भाषा में समझें तो एलोवेरा के जेल में नेचुरली पाए जाने वाले बड़े कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स हैं। इसके अलावा एलोवेरा में कई दूसरे नेचुरली ऑकरिंग प्लांट कंपाउंड्स भी होते हैं। इसका मतलब है ऐसे प्राकृतिक केमिकल कंपोनेंट्स जो पौधे के अंदर स्वाभाविक रूप से बनते हैं। इसलिए एलोवेरा सिर्फ पानी वाला जेल नहीं है, बल्कि इसके अंदर कई तरह के नेचुरली ऑकरिंग कंपोनेंट्स का कॉम्बिनेशन होता है। आगे जानते हैं कि इन गुणों की वजह से एलोवेरा का इस्तेमाल किन किन जगहों पर किया जाता है। एलोवेरा का इस्तेमाल मुख्य रूप से दो तरह से देखने को मिलता है। टॉपिकल यानी स्किन पर लगाने के लिए, और ओरल यानी खाने या पीने वाले प्रोडक्ट्स में। स्किन के लिए एलोवेरा जेल का इस्तेमाल मॉइस्चराइजिंग और सूदिंग फील के लिए किया जाता है। एलो जेल का इस्तेमाल कुछ माइनर स्किन कंसर्न और बर्न्स के संदर्भ में भी किया गया है और इस पर रिसर्च उपलब्ध है। ओरल एलो प्रोडक्ट्स की बात करें तो लोग इन्हें डाइजेशन और ओवरऑल वेलनेस के लिए अपनी रूटीन में शामिल करते हैं, लेकिन ओरल एलो के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में साइंटिफिक एविडेंस हर क्लेम के लिए मजबूत नहीं है। इसलिए एलोवेरा को किसी बीमारी का इलाज या मेडिसिन का रिप्लेसमेंट कहना सही नहीं होगा। सबसे अच्छी बात यह है कि हम एलोवेरा को उसकी सही क्वालिटी, सही प्रोसेसिंग और सही तरीके से इस्तेमाल करने पर फोकस करें। और अब सबसे प्रैक्टिकल सवाल, अगर एलोवेरा का इस्तेमाल करना हो तो इसे इस्तेमाल कैसे करें। एलोवेरा को इस्तेमाल करने का तरीका इस बात पर डिपेंड करता है कि आप इसे स्किन पर लगाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या खाने पीने वाले प्रोडक्ट के रूप में। स्किन के लिए इस्तेमाल करते समय प्रोडक्ट के डायरेक्शंस को फॉलो करना चाहिए और पहली बार जब इस्तेमाल करने पर स्किन की सेंसिटिविटी का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर एलोवेरा को ड्रिंक के रूप में लेना है तो रॉ एलो लीफ को घर पर काट कर सीधे खाने पीने के बजाय ऐसा प्रोडक्ट चुनना चाहिए जो प्रॉपरली प्रोसेस्ड हो और जिसकी इंग्रेडिएंट्स और सर्विंग इंस्ट्रक्शंस साफ साफ दी गई हो। प्रेग्नेंट या ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन, कोई मेडिकेशन लेने वाले लोग या किसी मेडिकल कंडीशन के लिए ट्रीटमेंट ले रहे लोग ओरल एलो इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर या क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल से सलाह जरूर लें। यानी एलोवेरा इस्तेमाल करने का सबसे अच्छा तरीका है सही वैरायटी, सही पार्ट, सही प्रोसेसिंग और सही मात्रा। यही 4 चीज़ें एलोवेरा को समझने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। उम्मीद है अब आपको एलोवेरा के बारे में एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।